दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जी के गुरु पहाड़ वाले में। आप सबका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले थे मुग़ल शासन जो था। अकबर तक हमने बात कर लिया था, आज जहांगीर से बात करेंगे, इससे आगे शुरू करेंगे। तो देखेंगे आज जहांगीर से जो रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में देखेंगे अभी। तो जहांगीर का जो नाम था सलीम था, आप सबने पढ़ा होगा। तो अकबर ने ये ना, जो उनके सूफी संत थे जो उनके समकालीन थे, उनके नाम पे ही रखा था, सलीम चिश्ती बताया था आपको। ठीक है, आपको ये याद रखना है। तो और इनसे जो एक क्वेश्चन आता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, जैसे न्याय की जंजीर किस शासक से संबंधित था, आपको याद रखना है जहांगीर। ठीक है, अब ये सोने की जंजीर होती थी, ये यमुना नदी में एक खंबे पे, पत्थर के खंबे पे बांधा था। तो आपको याद रखना है सोने की जो न्याय की जंजीर है किससे रिलेटेड है, जहांगीर से। अब याद कैसे करोगे आप इसको, सोने की जंजीर थी। ठीक है, सोने की जंजीर, आदमी सज धज रहा है तो सोने के जो है उसके जंजीर वो भी पहन के जाएगा जब सज रहा है इतना। तो सज के कहाँ जाता है, बाहर जाता है, बाहर कहाँ, कहीं घूमने। तो अब जहाँ, जहाँ मीन्स क्या होता है, जहाँ, जहाँ क्या होता है, जहाँ हम संसार को बोलते हैं ना, सारा जहाँ। ठीक है, तो आपको यहाँ जहाँ से याद रखना है संसार। आप पूरा वर्ल्ड टूर पे जा रहा हो, संसार जा रहा है, पूरे संसार में घूमने जा रहा है, तो अपनी सोने की जंजीर को भी दिखाएगा ना, इतनी मोटी खरीद रखी है, कब दिखाएगा। ठीक है, तो सोने की जंजीर किससे, जहांगीर से। आप याद रखिए, जैसे आप वो जा रहा है वो कहीं घूमने को, तो उसने सोने की जंजीर पहनी है। ठीक है, तो सारा जहाँ, जहाँ से याद रखना आपको संसार, संसार वर्ल्ड टूर पे जा रहा है वो, तो सोने की जंजीर को पहन के जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अमीर खुसरो ने क्या किया था। अमीर खुसरो इनके बेटे थे जहांगीर के, उनने विद्रोह कर दिया था जहांगीर के खिलाफ। तो क्या होता है कि यहाँ पे उनको गुरु अर्जुन देव जो पांचवें गुरु थे सिख, तो वो यहाँ पे इनकी मदद करते हैं। तो क्या करते हैं कि ये हत्या कर देते हैं गुरु अर्जुन देव की, सिख के पांचवें गुरु थे। क्वेश्चन आएगा, पांचवें गुरु जो सिख के थे अर्जुन देव, उनको किसने मारा था। तो आपको याद रखना है जहांगीर ने मारा था। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, आपको याद रखना है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कर लीजिए। जहांगीर, जहांगीर आप याद कैसे करोगे आप, अर्जुन देव वहाँ पे शाहजहाँ जहांगीर, कंफ्यूज मत हो जाना। तो जहाँ अर्जुन देव जो अर्जुन थे, बहुत शक्तिशाली थे, याद है आपको, अर्जुन बहुत शक्तिशाली था ना, महाभारत में पढ़ा होगा आपने। तो अर्जुन को मारने के लिए पूरा जहाँ एक हो गया भाई, अकेले बंदे से नहीं हो पाया उनको मारना। तो आपको याद रखना है, पूरा जहाँ मतलब पूरा संसार एक हो रहा है तब जाके मार पा रहा है। तो याद रखना, जहांगीर ने मारा था अर्जुन देव को, आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो आपको ये ऐसे करके याद रखना है। तो जो चित्रकला का स्वर्णकाल किसकी काल को कहा जाता है, जहांगीर को। ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे अकबर के काल को क्या किस लिए जाना जाता है, साहित्य के लिए, तो इसके इनके काल को चित्रकला के लिए। ठीक है, तो इनके इनके उसमें प्रसिद्ध थे चित्रकार, बहुत इंपॉर्टेंट है, उस्ताद मंसूर, बहुत बार आ चुका है। उस्ताद मंसूर किसके दरबार में रहते थे, जहांगीर की। तो उस्ताद मंसूर, बिसनदास, अबुल फसन और आगा रज्जा, ये इंपॉर्टेंट चित्रकार थे जो इनके दरबार में रहते थे। तो याद रखना है आपको। ठीक है, तो इसमें मंसूर तो आप याद रख लीजिए, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप याद ऐसे रखो, पूरे जहाँ में मशहूर हो गया हो। ठीक है, मसूर से मंसूर, मसूर याद आएगा तो आपको मंसूर भी याद आ जाएगा। ठीक है, पूरे संसार में फेमस हो गया, वर्ल्ड फेमस बोलते हैं ना, वर्ल्ड फेमस याद रखो आप। वर्ल्ड मतलब संसार, संसार से जहांगीर। ठीक है, वर्ल्ड फेमस हो गया। ठीक है, तो मंसूर, मसूर याद रखिए, मसूर हो गया वो पूरे, मसूर मसूर हो गया ना पूरे। तो आपको याद रखना है उस्ताद मंसूर, आपको याद रखना ही है। ठीक है, बिसनदास, अबुल हसन और आगा रज्जा। ठीक है, ऐसे करके आप कंफ्यूज नहीं होंगे ना, वहाँ पे याद रहेगा आपको। ठीक है, तो संस्कृत के कवि थे जगन्नाथ। ठीक है, जगन्नाथ इम्पोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन है, ये भी आ चुका है शायद इससे पहले। तो जो उनको पंडित राज की उपाधि दी गई थी। ठीक है, पंडित राज की उपाधि किसको दी गई थी, जगन्नाथ। तो क्वेश्चन ऐसा आता है कि संस्कृत के जो कवि थे जगन्नाथ, तो वो किसके दरबार में रहते हैं, तो आपको याद रखना है उस समय, जहांगीर के। ठीक है, अब इसको ऐसे पूरे, पूरा जग, जग मीन्स पूरा संसार, और किसके उसमें रहेगा, जहाँ जहांगीर, जहाँ पूरा जग,
जो जग का नाथ है वो पूरा संसार का नाथ है, मतलब ऐसे जग तो इसमें भी आ रहा है, जग मीन संसार ही होता है, आपको ऐसे करके याद रखना है। तो जहांगीर के इसमें रहते थे, ठीक है। इनको पंडित राज की उपाधि मिली थी, याद रखना है आपको। ये संस्कृत के कवि थे। एक आता है हमजा नामा का विषय क्या था, ठीक है। हमजा नामा का विषय क्या था, चित्रकला, ठीक है। चित्रकला पे से संबंधित बुक थी। तो आपको रखना है याद, हमजा नामा का किससे था, चित्रकला से, ठीक है। एक इत्माद उद दौला, जो इत्माद उद दौला था, ये किसने बनाया था, क्वेश्चन आता है नूरजहाँ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक बेदाग संगमरमर से बनाया गया था। और इसमें ही पहली बार सबसे इम्पोर्टेंट आता है कि पितृदुर्रा, जो पितरादुर्रा था, इसका इस्तेमाल किया गया था। एक काम, मतलब पितरादुर्रा एक काम होता था, इसको बहुत फेमस है, ये हस्तकला से संबंधित है। कोई अगर बनाता था कोई, तो इस पे एक ये जड़ाऊ काम होता था, ये पितरादुरा। तो ये पहली बार हुआ था, यहाँ पे इस इस्मा ये इत्माद उद्दौला में पहली बार हुआ था, ये दौला दौला, इसको दौला करिए, ठीक है। इत्माद उद्दौला जो ये बनाया गया था, नूरजहाँ के द्वारा बनाया था, याद रखना है आपको, ठीक है। और इसमें ही पितृदुर्गा का पहली बार काम हुआ था, आपको याद रखना है, ठीक है। तो ऐसा करके आप याद रखिए इसको कि पितरादुर्रा है, वो पहली बार अगर पूछा जाता है कि किस में काम किया गया था, सबसे पहले एक पितरादुर्रा का, तो इत्माद उद दौला, ठीक है। दौला याद रखिए आप, इसमें ही काम हुआ था, ठीक है। पितरादुर्रा का जो काम हुआ था इस पे ही हुआ था, ठीक है। आपको ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, पितरादुर्रा। ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है, पितरादुर्रा का संबंध किससे है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। जो इमारत बनाने का काम होता है उस पर ये काम होता था, तो आपको याद रखना है इसको, ठीक है। तो और जो अगला क्वेश्चन आता है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैप्टन हकिंस, सर टॉमस रो, विलियम फिंच, एडवेरी टेरी, ये जहांगीर के दरबार में आए थे, ठीक है। ये सारे यूरोपियन हैं, ठीक है। ये यूरोपियन है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कैप्टन हकिंस, हाकिन्स कौन थे, ठीक है। पहले पहले अंग्रेज थे जो आए थे यहाँ पे, ठीक है। ये सब जहांगीर के दरबार में आए थे। अब यूरोपियन है वो, उनको क्या वर्ल्ड घूमने का बड़ा शौक रहता है, ठीक है। जो यूरोपियन यात्री रहते हैं, तो पूरा जहाँ ढूंढते ढूंढते इंडिया में आ गए, पूरे संसार को घूम रहे थे, वो पूरा वर्ल्ड टूर कर रहे थे, तो इंडिया में आ गए थे यहाँ से, ठीक है। आपको ऐसे करके याद रखना है इसको, ठीक है। तो कैप्टन हैकिंस आपने पढ़ा भी होगा, पहला अंग्रेज था ये दरबार में आया था, तो ठीक है। आप कैसे याद रख सकते हैं इसको, पहला अंग्रेज कौन आया था जहांगीर के दरबार में, कैप्टन हैकिन्स। कैसे कैसे याद रखेंगे आप, कैप्टन है जो इंडिया का खेल कौन सा है, हॉकी, ठीक है। मस्का मारने के लिए हॉकी लेके आया था, ठीक है। काम तो उनका क्रिकेट का है, अंग्रेजों का काम क्या है, क्रिकेट। क्रिकेट आविष्कार किया था ना उनने, लेकिन वो इंडिया को थोड़ा मस्का लगाने के लिए हॉकी लेके आ गया, ठीक है। हॉकी खेलेंगे करके इस बात के लिए आए थे, तो बाद में उन्होंने कब्जा ही कर लिया, ठीक है। हॉकी खेलने के लिए आया था, याद रखिए आप, ठीक है। तो इससे याद रखना है। तो एक क्वेश्चन और आता है जी, जैसे वो प्रयाग, अशोक का प्रयाग स्तंभ है ना, जिसको आप कौशाम्बी स्तंभ बोलते हैं, कौशाम्बी स्तंभ। जो अशोक के कौशाम्बी स्तंभ है वर्तमान प्रयाग में ना, जो उसमें है, इसमें तो इसमें आपको याद रखना है कि जहांगीर का जो लेक है वो कौशाम्बी स्तंभ में है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको याद रखना है जहांगीर का ये लेक है जो वहाँ पे उत्तीर्ण है कौशाम्बी स्तंभ में, ठीक है। अशोक का जो स्तंभ है, ठीक है। आपको याद रखना है जहांगीर का है, ठीक है। नेक्स्ट आता है जो जहांगीर का मकबरा है, वो नूरजहाँ ने बनाया था, आपको याद रखना है। नूरजहाँ ने ही वहाँ पे मकबरा बनाया था, आपको ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। और जहांगीर को दफनाया कहाँ गया था, लाहौर में, याद रखना है आपको, लाहौर में, ठीक है। इनको लाहौर में दफनाया गया था, ये याद रख लीजिए आप। तो नेक्स्ट आते हैं शाहजहाँ से, इम्पोर्टेंट हमारे लिए हो जाते हैं। तो इनका बचपन का नाम खुर्रम था, पहले खुर्रम नाम से जाना जाता था इनको, बाद में शाहजहाँ कर दिया। खुर्रम याद रखना आपको, खुर्रम नाम से जाना जाता है। ताजमहल का निर्माण किया था, आपको याद ही होगा, ठीक है। जो इसका रूपरेखा थी उस्ताद ईसा ने कराया गया था, इसका जो रूपरेखा थी उस्ताद ईसा ने किया। और जो हस्तकला जो आप जो जिसने बनाया था इसको, उसका नाम था उस उस्ताद अहमद लाहौरी, ठीक है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मयूर सिंहासन का निर्माण किसने किया था,
चित्रकार बेबादल खान है, ठीक है। मयूर सिंहासन आपके लिए इम्पोर्टेंट भी हो जाता है, ठीक है। शाहजहाँ ने निर्माण किया है इसका। तो लेकिन जो उसमें चित्रकार थे वो कौन थे? बेबादल खां, ठीक है। याद रखना है आपको। अब याद कैसे रहेगा? अब मयूर सिंहासन तो सबको याद है कि मयूर सिंहासन जहाँ शाहजहाँ ने बनाया है, लेकिन जो उसके चित्रकार थे याद कैसे रहेगा, ठीक है। मयूर, मयूर मीन्स क्या होता है? मोर, मोर कब नाचता है? बारिश में। बारिश कब होगी? जब बादल लगेंगे, ठीक है। ऐसा करके याद रखे, बादल खां, बेबादल खां। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल बोला जाता है, आपको ये भी याद रखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। स्थापत्य कला का मतलब जो इमारत बनाने का जो यहाँ पे काम था, तो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा काम हुए थे, तो इनको ही स्वर्णकाल बोला जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ठीक है। साहित्य का अकबर, और ठीक है, और इसके बाद स्थापत्य कला का स्वर्णकाल, और चित्रकला का स्वर्णकाल किसका बोला जाता है, इन तीनों को याद रखना है। चित्रकला का जहांगीर और स्थापत्य कला का शाहजहाँ, ठीक है। याद रखना है इनको। जो संगीत, एक संगीतज्ञ थे यहाँ पे, एक संगीतकार थे, लाल खां, ठीक है। उनको उन गुण समुंदर की उपाधि दी थी, आपको याद रखना है इसको भी, ठीक है। लाल खां याद रखना है, किसके दरबार में थे? शाहजहाँ के। इनके प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? मोहम्मद फ़कीर और मीर हासिम। याद रखना आपको, इम्पोर्टेंट है ये चित्रकार जो भी हैं आपको बताए गए हैं, सबके याद रखना है आपको। कैसे रखना है आपने, हमने बताया आपको। प्रसिद्ध चित्रकार कौन है इनके? मोहम्मद फ़कीर एंड मीर हासिम, ठीक है। तो आपको याद रखना है चित्रकार यहाँ पे मोहम्मद फ़कीर और मीर हासिम, ठीक है। और जो ताजमहल है, कोई भी फेमस जगह होती है वहाँ पे बाहर पे आपने देखा होगा बहुत से भिखारी बैठे रहते हैं, ठीक है, क्योंकि लोग आते रहते हैं यहाँ, तो फ़कीर लोग रहते हैं सारे। तो ये फ़कीर क्या है कि यहाँ पे सिम बेचता है, ठीक है। सिम भी बेचता है, और फ़कीर बोलता है अपने आप को, ठीक है। फ़कीर, और रुपये मांगता है लोगों से, और सिम बेचता है बगल में, ठीक है। तो आपको याद रखना, फ़कीर से फ़कीर और सिम से हासिम, ठीक है। एक ताजमहल के बाहर पे बैठता है, तो आज ताजमहल से शाहजहाँ याद रखना है आपको, ठीक है। अब याद हो जाएगा, एक दो बार आप रिवीजन करोगे तो याद हो जाएगा। एक संस्कृत के, दो संस्कृत के कवि थे, वंशीधर मिश्र और हरिनारायण मिश्र। ये दोनों के दोनों शाहजहाँ के वो दरबार में रहा करते थे। आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट भी है, वंशीधर मिश्र और हरिनारायण मिश्र, ठीक है। अब बात करते हैं हम, नेक्स्ट पे देखते हैं कि इनके टाइम पे जब ऐसी अफवाह फैल गई थी कि शाहजहाँ की मृत्यु हो गई है, तो क्या हुआ कि इनके उत्तराधिकारी के लिए, मतलब राजा के लिए एक युद्ध छिड़ गया कि सारे भाइयों पे, ठीक है। तो क्या होता है कि, तो औरंगजेब और दारा सिकों में बहुत सी लड़ाई हो जाती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है इनको, ये तीनों लड़ाइयाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको ये याद रखनी है। तो बताते हैं हम। धर्मठ, ये धर्मठ ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। धर्मठ, ठीक है। धर्मठ का जो युद्ध हुआ था, ठीक है, 1658 में हुआ था ये, याद रखना आपको। किस किस के बीच? औरंगजेब और दारा सिकों के, ठीक है। दारा सिकों यहाँ पे सबसे बड़े थे। तो आपको याद रखना है, दारा सिकों के और औरंगजेब के बीच हुआ था ये। तो इसमें औरंगजेब जीत जाते हैं, और समूहगढ़ का जो युद्ध होता है इसमें 1658 में ही होता है ये भी। तो इसमें भी हार जाते हैं, और देवराय का युद्ध, ठीक है, अगले साल होता है, ठीक है। ये उत्तराधिकारी की, जो उत्तराधिकार के लिए लास्ट युद्ध था। इसके बाद औरंगजेब जीत जाते हैं, और इनको मार देते हैं, दारा सिकों को मार दिया जाता है इस युद्ध के बाद। तो इस युद्ध में तो आपको याद रखना है, देव, जो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि किस युद्ध में उत्तराधिकारी का अंतिम युद्ध था, तो देवराय का युद्ध 1659 में, ठीक है। याद रखना आपको देवराय का। और धर्मठ और समूहगढ़ का आपको याद रखना है, ठीक है। इन ये दोनों के दोनों पहले क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। धर्मठ का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, कब लड़ा गया था, इनकी आपको डेट भी याद रखनी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पे। तो दारा सिकों यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा विद्वान थे इनमें से, ठीक है। सबसे ज़्यादा विद्वान दारा सिकों थे, ठीक है। तो आपको याद है, तो इनको शाह बुलंद इकबाल के नाम से भी जाना जाता था, अगर क्वेश्चन आया। शाह बुलंद इकबाल, इनके नाम से भी जाना जाता था दारा सिकों को, क्योंकि ये विद्वान थे। इन्होंने बहुत से जो
जो हिंदू ग्रंथ थे इनको फारसी में अनुवाद किया था, ठीक है, बहुत से उपनिवेशों का किया था इन्होंने फारसी अनुवाद। तो आपको याद रखना है दारा सिकोह बहुत ज़्यादा विद्वान थे। तो ये हार जाते हैं यहाँ पे, देवराय के युद्ध में हार जाते हैं, उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है यहाँ पे, औरंगजेब द्वारा मारा जाता है इनको। तो आपको याद रखना है ये तीनों के तीनों डेट सहित आपको याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। धर्मठ का युद्ध, समूहगढ़ का युद्ध, ठीक है, धर्मठ, ठीक है, धर्मठ का युद्ध, समूहगढ़ और देवराई का युद्ध, ठीक है, तीनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम। तो यहाँ पे से औरंगजेब बन जाते हैं, ठीक है, शाह बुलंद इकबाल का बोला जाता है दारा को, आपको याद रखना है। तो औरंगजेब आते हैं यहाँ पे, जिसे जिंदा पीर भी बोला जाता है, याद रखना आपको। जिंदा पीर किसको बोला जाता था? औरंगजेब को, ठीक है। और इनमें एक बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, जैसे आपने देखा होगा जहांगीर ने मार दिया था उनके पांचवें गुरु, सिख के पांचवें गुरु अर्जुन देव को, ठीक है। अब यहाँ पे जो इनके नौवें गुरु थे तेग बहादुर सिख के, इसको किसने मारा? औरंगजेब ने, ठीक है। अब ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन भी आ चुका है। तेग बहादुर को किसने मारा? औरंगजेब ने, आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो अगर क्वेश्चन आता है कि सिख के गुरु तेग बहादुर को किसने मारा, तो आपको याद रखना है बहादुर औरंगजेब ने मारा है इनको। अब एग्ज़ाम में आप कंफ्यूज ना हो तो उसके लिए मैं बता देता हूँ कि याद कैसे रखना है आपको, ठीक है। तेग बहादुर, बहादुर किसको बोला जाता है उत्तराखंड में ज़्यादातर लोग, जो बहादुर जो नेपाल से आए रहते हैं, तो पैसा बहुत कमाते हैं ना यहाँ पे, बोला जाता है ना। तो पैसों के लिए जेब बड़े बड़े बना के रखते थे वो, ठीक है, जो बहादुर लोग आते हो कहाँ डालेंगे, नहीं तो इतने थे बड़े बड़े जेब बनाए हैं, ठीक है, पैसा बहुत कमाते थे, बोलते हैं ना, गाने भी सुने आपने। तो आपको ऐसे करके याद रखना है, तेग बहादुर से औरंगजेब। इनने जजिया कर जो अकबर ने बंद किया था उसको फिर से लागू कर दिया, तो किसने किया था लागू? अगर क्वेश्चन आया तो औरंगजेब ने लागू किया था, ठीक है, जजिया कर, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, इनने संगीत पे पाबंदी लगा दी थी। जो अकबर के काल में इतने संगीतकार रहते थे, लेकिन इनने क्या किया, पूरे के पूरे संगीत को पाबंदी कर दी थी। अगर क्वेश्चन आता है, ये वाला इंपॉर्टेंट है आपके लिए, संगीत पे पाबंदी किसने लगाई थी, तो आपको याद रखना औरंगजेब ने लगाई थी, ठीक है। औरंगजेब ही वो शासक था जिसने लगाया था। औरंगजेब को पसंद नहीं था संगीत सुनना, ठीक है, लेकिन जबकि वो वीणा में अच्छा बजा देते वीणा को, ठीक है, लेकिन फिर भी उन्होंने संगीत पे पाबंदी लगा दी, ठीक है, आपको याद रखना है। सर्वाधिक हिंदू अधिकारी की नियुक्ति किसने की थी? औरंगजेब ने ही की थी, ठीक है। आपको क्वेश्चन आता है वाला, सबसे ज़्यादा हिंदू किसके दरबार में रहते थे, तो आपको याद रखना औरंगजेब की सबसे ज़्यादा अधिकारी इसी के दरबार में थे, ठीक है। तो इसमें एक सूबों की संख्या आती है कि औरंगजेब के टाइम पे सूबों की संख्या कितनी थी, जो सूबे प्रांत बने रहते हैं ना, तो सूबों की संख्या कितनी थी? 20 थी, ठीक है, ठीक है, सबसे ज़्यादा इन्हीं के टाइम पे थी, औरंगजेब के टाइम पे। और आपको सबके बता देते हैं, जहांगीर के टाइम पे 18 थे, इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें लिख लो आप कहीं पे, ठीक है। बाद में बढ़ के 20 औरंगजेब के टाइम पे होते हैं, ठीक है। 15 जहांगीर के टाइम पे थी, 18 शाहजहाँ के टाइम पे थी, और 12 अकबर के टाइम पे थी, ठीक है, ये अकबर के टाइम पे थी, अकबर के टाइम पे थी। और 15 जहांगीर के, और 18 शाहजहाँ, और 20 औरंगजेब के, ठीक है, आपको ये याद रखना है। तो कहीं पे लिख लो 12, 15, 18, 20, इसको याद कर लेना, ऐसे थे। और इनको औरंगाबाद में दफनाया गया था बाद में, ठीक है, और औरंगाबाद में इनको दफनाया गया था, आपको ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो हमने ये सारे कवर कर दिया औरंगजेब से। तो एक और बीवी का मकबरा आता है, ठीक है, बीवी का मकबरा किसने बनाया था? औरंगजेब ने बनाया था, औरंगाबाद में ही, ठीक है, बीवी का मकबरा, ठीक है, ये भी लिख लो आप। बीवी का मकबरा किसने बनाया था? बीवी का मकबरा औरंगजेब ने बनाया, औरंगाबाद में, याद रखना है इसको भी। तो औरंगजेब से जो भी क्वेश्चन आ सकते थे हमने उनको कवर किया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो धन्यवाद आपका।